अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद है खरीद से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खरीद से हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप किस तरह जो है बैठ के लिखेंगे। सबसे पहले आपने इस तरह बैठना है और इतना ये फासला हो, 1 फीट फासला हो। जितना ज़्यादा फासला हो उतना अच्छा है, आपकी जो है नज़र पे असर नहीं पड़ेगा उससे। आपने इस तरह कलम को पकड़ना है, ये बड़ी उंगली का सहारा देना है, शहादत वाली उंगली इस तरफ और ये बड़ी अंगूठा जो है ऊपर है इसके। इस तरह आपने इसको पकड़ना है और आपने सबसे पहले लाइन लगा लेनी है लिखने के लिए। जब भी लिख रहे हो कोई चीज़ भी, लाइन अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने लगाई हुई है ऑलरेडी पहले से। तो चलें स्टार्ट करें, थोड़ा सा आपको लिख के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अलिफ लिखेंगे। ये है अलिफ, अलिफ मत आ लिखते हैं। हाँ, आगे लिखेंगे जी बा। ये बड़ी बा होती है। ये तकरीबन 11 कद की होती है। और ये छोटी बा होती है, ये 5 कद की होती है। इसके बाद जीम, सा भी हो गया, ये यहाँ से सा हो जाएगा। ठीक है, ये जहाँ से जीम बनाएंगे, ये ये जीम हो जाएगा आपका। ये जो पीछे से इसका जो नीचे होता है ये आधा कद होता है और ये ऊपर पूरा कद होता है। कद किसको कहते हैं? कद जो है कलम की नोक को कहते हैं। आगे दाल, जी हा और खा इसी में आ जाता है, जिम में। आगे रा लिखते हैं जी। रा भी दाल की तरह होता है, थोड़ा ऊपर से सिर्फ मुख्तलिफ है, नीचे से एक ही दोनों। आगे सीन, ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी उतना ही आपकी लिखाई बेहतर होती चली जाएगी इंशाल्लाह। मैं ख़ुद अभी सीख रहा हूँ, अभी मैं भी मुकम्मल जो है सीखा नहीं हूँ। सीख तो कुछ अक्सर तो सीख चुका हूँ, लेकिन यह कि बिल्कुल मुकम्मल नहीं हुई, अभी भी सीखने में लगा हुआ हूँ। आगे बड़ी वाली सीन या शीन लिखेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो उतना ही आपकी लिखाई बेहतर होती चली जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आगे सौद, इनके सब के मुंह जो है एक जैसे होते हैं और एक जितने इनकी गोलाई और मोटाई वगैरह एक जितनी होती है। ज़ाद भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, आगे तो और ज़ा भी इसी में आ गया। आगे है आई,
इसमें ये कि ये वाला ऊपर वाला सारा जो है नीचे वाले से बाहर न, नीचे वाले इससे बाहर न जाए, ऊपर वाले से इसके बराबर हो या इससे उधर हो। गईन बिजली में आ गया। आगे है फा, करीब करके दिखाना। आगे फा, आगे हम लिखेंगे कौफ मोटे वाला। कौफ हो गया। आगे होगा काफ बारीक वाला। ये काफ हो गया, ये बड़े वाला काफ है। आगे होगा गाफ, इसी में लिख लेते हैं। आप कोशिश करेंगे जब भी लिखें स्याही, उसमें रोशनाई जो है इंक वो काली होनी चाहिए, सीखने के लिए ख़ासकर काली होनी चाहिए। उसके बाद आप बेशक जिससे भी लिखें। आगे है लाम। आगे है मीम। आगे है जी नून। वाव। ये भी दाल और रा की तरह ही होता है, ऊपर से थोड़ा सा फ़र्क होता है, बस डिफरेंट होता है। आगे हा या हे जिसे कहते हैं उर्दू में। आगे हमज़ा, या छोटिया और बढ़िया। या आगे बढ़िया। अब इसके साथ में अपना नाम लिख देता हूँ आखिर में। इंशाल्लाह जो जो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करेगा, साथ साथ उनका नाम भी हम लिखेंगे इंशाल्लाह ताला। अब ये जो मेरे दोस्त हैं इनका नाम लिखते हैं। इनका नाम फयाज़ है, फयाज़ुल हसन लिखते हैं जी। जितनी दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी लिखाई बेहतर होती चली जाएगी इंशाअल्लाह ताला। प्रैक्टिस जब आप किसी चीज़ की नहीं करेंगे तो आपके लिए वो मुश्किल लगेगी वो चीज़। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी।
फयाजुल हसन। ठीक है इंशाल्लाह दोस्तों, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।